बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शम्सा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आज मैं बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमें शादियों में इंजॉय करते हैं। बीफ कढ़ाई बिल्कुल वही रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 किलो के करीब बीफ है। हमने प्रेशर कुकर में इसमें बीफ ऐड कर दिया, और ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने काट कर मोटा मोटा इसमें ऐड कर दिया। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, हाफ़ चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और 1.5 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 मैंने इसमें ऐड कर दिया, और हाफ़ मैं और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें हाफ़ चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर देंगे, और 1 चम्मच भर के इसमें सूखा धनिया ऐड कर देंगे। ये सब मटेरियल ऐड करने के बाद इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर को लगा देंगे, सीटी इसकी लगा देंगे। जब ये गल जाएगा, अच्छे तरीके से पक जाएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा बीफ बिल्कुल डन हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी है, तो पानी को अगर आपका बीफ अभी नहीं गला तो हम इसको ड्राई कर लेंगे। अगर डन हो चुका है तो हम पानी को निकाल लेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। आगे जाकर जब हम इसको भूनेंगे तो इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें बीफ हमारा बिल्कुल, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये डन हो चुका है। तो ये देखें ये पानी को मैंने निकाल लिया है। तो अब हम इसमें 1 कप के हाफ़ कप के करीब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं, इनको मैंने इस तरह कट कर लिया था, और इसको अच्छे तरीके से गलने देंगे। टमाटरों को अच्छे तरीके से पकने देंगे ऑयल में अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से डन हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ चम्मच के करीब इसमें ब्लैक मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखें 2 से 3 मिनट पकने के बाद हम इसमें आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह 2 से 3 मिनट इससे हो चुके हैं। अब हमने जो बीफ हमारा जो था वो हमने जो पका के गला के रखा था, अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स होने देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बीफ कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं वीडियो करनी, बहुत मज़ेदार आज वीडियो होने वाली है। तो माशाल्लाह इसको हम अच्छे तरीके से पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसमें हाफ़ प्याली के करीब इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको योगर्ट को ऐड करने के बाद हम इसमें दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से ये जो अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए दही पानी छोड़ देता है अपना, टमाटर का भी अपना पानी था, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग ड्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए ऑयल भी हमारा तकरीबन ऊपर आ रहा है। तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के बाद हम अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई इस तरह मैंने लंबे साइज़ में इनको कट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। हाफ़ चम्मच के करीब इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार, कितनी क्रीमी सी, ये कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई। तो इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी। तो माशाल्लाह ये देखिए फ़ाइनल लुक स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, कितनी मज़ेदार इसकी फ़ाइनल लुक होने वाली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, आप लोगों को लगे तो आप इसमें पानी जो हमने निकाला था वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मैं कितनी मज़ेदार। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।